कुछ सूचनाएं मेरे से मांगी हैं और वो महत्वपूर्ण है कल की सुनवाई में। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और सभी लोगों को शेयर करके वो सूचनाएं मेरे तक पहुंचाएं। आप सभी लोगों तक बोलो कि भाई रविंद्र सर को कल की लड़ाई के लिए कुछ सूचनाएं चाहिए जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार कुछ एक पॉइंट बना रही है जो कहीं ना कहीं गुप्त सूत्रों से हमारे तक पहुंचा है कि भाई हाँ ये करेगी। यहां आपको मैं थोड़ा सा रोक कर एक चीज और बता देता हूं कि मैंने अभी दूसरा वीडियो बनाया है लगभग 15 मिनट का, वो मैं इसी चैनल में डालूंगा। मैंने उसमें 12 तारीख को क्या हुआ, 14 को क्या हो सकता है या हमें क्या क्या करना है, ऐसी चीजें मैंने बनाकर क्योंकि बहुत बच्चों के फोन आ रहे थे, सर उम्र सीमा में छूट का नाम नहीं लिया, क्या पुरानी भर्ती स्थायी होंगी या सर अग्निपथ में चलेगी, उनका क्या होगा। ऐसे सारे के सारे पॉइंट मैंने उसमें कवर करके वो 15 मिनट का वीडियो में डालने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मेरे पास ये फोन आ गया, तब मैंने उस वीडियो को भी रोक दिया। वो वीडियो मैं बाद में डालूंगा, पहले ये महत्वपूर्ण सूचना है, मैं चाहता हूं आप इसको सुन लें और शेयर कर दें, क्योंकि उन्होंने एक डाटा मांगा है अभी मेरे से। और वो डाटा ये है कि साहब आपने, जैसे मैंने ऑलरेडी वैसे तो शुरू में मोटा मोटा लिखवाया था, मैंने बताया था कि हम सभी के लिए लड़ रहे हैं, तो हमने ये बताया था कि शुरू में कि भाई लगभग 7,000 स्टूडेंट हैं जो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग मांगने वाले हैं और 1.5 लाख आर्मी के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम बाकी था, और बहुत से जिनकी उम्र निकल गई या अन्य की भर्ती जिनका उसमें भी नहीं था, वो भी इस तरह का डाटा हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई ये डाटा 6 महीने पहले का है और इस 6 महीने बीच में क्या क्या बदल चुका है, सरकार उनका फायदा उठाएगी। जैसे सरकार ने लगातार भर्तियां करके वहां से एफिडेविट ले लिए लोगों के कि भाई आप कोर्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए, फलाना है, आप लिख के दो, यहां नहीं जाओगे। तो इस तरह अब सरकार उस डाटे को पेश करेगी। जैसे हमारे वकील साहब ने बताया कि भाई हमारी जो प्रेयर है जिसमें अग्निपथ का भी जिक्र है बदलाव का, तो कह रहे हैं कि भाई मोटी मोटी अग्निपथ पर जो बहस होनी थी हो चुकी है, अब उसमें समय नष्ट न करके हम जो अपना दूसरा मेन पॉइंट है भर्तियों का, और हम इसी को लेकर मजबूती से आगे बढ़े। तो मैंने कहा कि हमारा दूसरा नहीं, ये तो मेन ही पॉइंट यही था। अग्निपथ की लड़ाई तो हम फिर भी लड़ सकते हैं, लेकिन मेन इन बच्चों की भर्तियों की लड़ाई हमने लड़नी है। तो वो ये करें कि आज की स्थिति क्या है, क्या आज वो 7,000 स्टूडेंट आपके साथ हैं? अगर कोर्ट कहेगा कि ये 7,000 स्टूडेंट, क्या अभी भी उनकी वर्तमान स्टेटस क्या है? ये 1.5 लाख आर्मी के एग्जाम वाले अभी वर्तमान में क्या न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्र सीमा में छूट, एनए की भर्ती है, सीएमपी की बच्चियां हैं। तो मुझे वो डाटा चाहिए कि एग्जैक्ट हम बताएं कि साहब ये देखो इनका इतना साल बर्बाद होकर और अभी ये न्याय के लिए इतने लोग बचे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुरानी भर्तियों से इस दौरान किसी दूसरी नौकरियों में सेलेक्ट हो गए और वो वहां से छोड़कर अब यहां नहीं आना चाहते हैं। कुछ बच्चे, कुछ ऐसे हैं कि जो अग्निपथ में मजबूरी में चले गए, अब वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। तो ऐसे बहुत से पॉइंटों पर मैं शाम 7 बजे आपसे डिस्कस करूंगा। हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि सरकार ये दिखाएगी कि भाई ये तो चंद एक लोग हैं और इनके साथ कोई भी नहीं है, यानी जो हम वहां पिटिशनर लगाने वाले खुद कुछ लोग हैं, उसके अलावा बाकी न्याय मांगने वाला नहीं है। ये पॉइंट सरकार रख सकती है। अब उसके आगे हम जो लिखेंगे कि हाँ यस सर ये देखो ये नाम है, उनमें से इतने को सरकार के सामने हम खड़ा कर सकें। अगर बाय चांस ऐसी स्थिति आती है तो कितने लोग तैयार हैं कि हाँ हम दिल्ली में कोर्ट में चले जाएंगे। ऐसी चीजें आएंगी। तो मैंने वकील साहब को बोला कि भाई हमारा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये चीजें। इस 6 महीने के बीच में फिर कह रहा हूं, ये याद रखना कि 6 महीने के बीच में कौन कहां है, कौन न्याय मांगना चाहता है, कौन अग्निपथ में अगर चला भी गया तो छोड़कर आ सकता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा चाहिए हमें। भाई 19-20 हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो कि हम दिखा रहे हैं 7,000, उसमें से बचे हो मात्र 2,000। हम बता रहे हैं 1.5 लाख और वो सारे इधर उधर होकर, क्यों कुछ लोग तो उम्र निकल गई तो दूसरी धंधे में चले गए, कुछ लोगों ने आस ही छोड़ दी। मैंने पहले कहा था कि हारे हुए लोग हमारे केस को बर्बाद कर देंगे। तो मैं आज भी कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि उसकी क्वांटिटी हम फिक्स दिखा दें, छोड़ दें उनको। अभी तक मैं चाहता था सबका भला हो, लेकिन ये सबके भले वाले कुछ लोगों को भी डुबो देंगे।